पर झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती की बात करेंगे और इसके लिए फिर से दौड़ शुरू हो गई है। 10 सितंबर से 6 केंद्रों पर अभ्यर्थियों की दौड़ शुरू होगी। रोजाना 3000 अभ्यर्थी दौड़ में हिस्सा लेंगे। बता दें, इससे पहले 6000 अभ्यर्थियों को एक साथ दौड़ाया गया था, जिसके बाद अब कुछ सुधार के साथ यह फैसला लिया गया और 10 सितंबर से दौड़ को फिर से शुरू किया जाएगा। 6 केंद्रों पर अभ्यर्थियों की यह दौड़ होगी। पलामू सेंटर को बहाली की प्रक्रिया में रखा अलग है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समीक्षा के बाद ये फैसला लिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सूरज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज, देखिए, उत्पाद से सिपाही भर्ती जो सामने आई और ऐसे में जो घटना हुई वो हमने देखी, कई अभ्यर्थी ऐसे जिनकी मौत हुई। हालांकि कहीं ना कहीं अब और सजग होते हुए सरकार ने तमाम एहतियाती कदम उठाते हुए भर्ती को फिर से शुरू किया। देखिए, पहले शारीरिक जांच के आधार पर 6000 जो अभ्यर्थी है वो दौड़ लगा रहे थे, लेकिन अब सरकार ने जिस तरह से संशोधन किए हैं नियमावली में, उसमें 3000 अभ्यर्थी ही शामिल हो पाएंगे। और झारखंड में अब 6 केंद्रों पर बहाली होगी, जिसमें रांची में 2 स्थान पर झारखंड जगुआर जो टेंडर ग्राउंड है वहां पर होगी। इसके अलावा स्मार्ट सिटी धुरवा में होगी। इसके अलावा गिरिडीह, हजारीबाग, जमशेदपुर और साहिबगंज, यानी कुल 6 सेंटरों पर यह बहाली होगी। और सुबह 9 बजे तक ये दौड़ की जो प्रक्रियाएं हैं उसे पूरी कर ली जाएगी। तो जिस तरह से भी 12 लोगों की जो मौत हुई है, 12 अभ्यर्थियों की मौत हुई, इसके बाद राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन निकालकर इसे बहाली प्रक्रिया पर थोड़ी दिन के लिए रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब 10 सितंबर से ये बहाली फिर से शुरू हो जाएगी। और इस चीजों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समीक्षा भी की थी और समीक्षा के बाद कल आपने देखा कि झारखंड पुलिस के जो बड़े अधिकारी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी भी दी है कि अब 10 सितंबर से उत्पाद सिपाही की बहाली अब शुरू हो जाएगी। लेकिन अब इसमें कुछ संशोधन भी किए गए, जैसे पलामू के च्यांकी हवाई अड्डा पर जो परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, अब उस केंद्र में अब बहाली नहीं होगी। इसके अलावा 3 सितंबर को जो च्यांकी हवाई अड्डा केंद्र पर होने वाली जो परीक्षाएं जो शेष 6 केंद्रों पर रखी गई थी, अब 19-20 को ली जाएगी। तो ऐसी कई प्रक्रियाएं हैं और तमाम चीजों में संशोधन भी किए गए हैं। तो अब ये एक अच्छी खबर है कि जो उत्पाद सिपाही की बहाली में जो 12 अभ्यर्थियों की मौत के बाद इसे रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब वो फिर से शुरू होने वाली है। बिल्कुल, जो भी अभ्यर्थी आते हैं हालांकि उनका ख्याल बिल्कुल रखा जाना चाहिए और जिस तरीके से एहतियाती कदम उठाए गए बेहद सराहनीय। आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो देखिए, रोजाना यहाँ पहले 6000 अभ्यर्थियों को दौड़ाया गया, तो वहीं अब कहीं ना कहीं इसमें सुधार करते हुए 3000 अभ्यर्थी दौड़ाए जाएंगे। वहीं आगे बढ़ेंगे और खबर रांची से, जहां पर पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के पारिवारिक सदस्यों के 15 बैंक खाते फ्रीज किए गए। ईडी ने दिल्ली स्थित एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में दायर किया था याचिका। तो वहीं योगेंद्र साव के पारिवारिक सदस्य समेत 29 लोगों को बनाया था प्रतिवादी। सभी पक्षों को सुनने के बाद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने आदेश किया था। तो पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के पारिवारिक सदस्यों के 15 बैंक खाते फ्रीज किए गए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता सूरज बने हुए हैं। सूरज, देखिए, एक बड़ा ये फिर से कड़ा फैसला जहां पर योगेंद्र साव के अगर हम बात करें तो खातों को फ्रीज करने का काम किया गया है। आखिर ये पूरा मामला क्या है? देखिए, कुछ दिन पहले आपने देखा कि बड़कागांव के विधायक अंबा प्रसाद और अंबा प्रसाद के जो पिता है झारखंड के पूर्व मंत्री रह चुके हैं और अंबा प्रसाद की मां पूर्व विधायक भी रह चुके हैं बड़कागांव से। तो जिस तरह से ईडी को कुछ साक्ष्य लगे थे, साक्ष्य के आधार पर ईडी ने अंबा प्रसाद समेत कुल 29 उनके जो करीबी हैं 29 लोगों को प्रतिवादी बनाया था। हालांकि देखिए, इसमें लगभग 2 दर्जन के आसपास ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान कई दस्तावेज, कई रिकॉर्ड से जुड़े तमाम जो पेपर हैं वो बरामद किए थे। इसके अलावा कई बैंक खाते ईडी ने बरामद किए थे। तो उसके बाद ईडी ने कार्रवाई करते हुए दिल्ली में ही ये सारे जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में दायर किया गया था ये सारे मामले को। और उसके बाद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए योगेंद्र साव के साथ साथ उनके परिवार के कुल 15 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया, जिसमें विधायक अंबा प्रसाद का भी खाता है, योगेंद्र साव के, उनके बेटे के, पत्नी की, ऐसे कुछ लगभग 15 बैंक खाते को फ्रीज किया गया है। और सभी बैंक खातों में अगर कुल राशि की अगर बात करें तो 12.24 यानी 2-4 करोड़ रुपए नगद जमा है। तो ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए इस तरह का जो पैसे हैं उन पैसों से जुड़े जितने भी खाते हैं सभी खाते को फिलहाल फ्रीज कर दिया गया। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, बड़ा फैसला और ईडी की ओर से खातों को फ्रीज करने का काम किया गया।